दत्त नाम राधे मंत्र राधे का दोस्तों। तो चिंतन। आइए सुनते हैं माता गुरुदेव ने शबरी कहा के है पावन भगवान चरित्र आएंगे, का इसका अगला दृढ़ भाग, विश्वास। जो कि अब क्या प्रेमानंद भगवान महाराज की जी द्वारा स्वागत में तो जंगल वर्णित है और में बहुत ही यही मधुर है। सुर में उन्होंने तो उनकी सुंदर सुंदर चरित्र का बेर वर्णन के किया जो है। वृक्ष थे उनसे ऐसे बेर लेती, पहले चखती, चखने के बाद वहां मीठे है तो उस बेर तो जूठे तो हो ही गए ना। चखने के बाद हाथ थोड़ी प्रक्षालन, जंगल है ये थोड़ी क्या कहा कि हाथ में कमंडल धोना। ऐसा नहीं कि खा खा के बेर रखती थी, उस वृक्ष के मीठे है कि मेरे प्रभु को खट्टे ना लगे तो ऐसे देखा, हाँ मीठे, वो फेंक दिए और नए फल लेकर के उनको ऐसे रखते। इसीलिए कहा गया है कि जूठे बेर। वैसे भी शास्त्रीय पद्धति में सबसे पहले भगवान को भोग लगा, और प्रेम पद्धति में सबसे पहले अपने को पाना है। जो हम भोग लगाएं पहले उसको एक दोने में अलग करके निकाला और चखा, हाँ दाल ठीक है, हाँ ठीक, रोटी सब्जी वो देख लिया सब, खीर में हाँ चीनी ठीक, ये ठीक है, हाथ धोया, आचमन किया, फिर वो अपने श्री जी को भोग लगाया। पहले हमें देखना है हम जो फल लगा रहे हैं, भोग जो वस्तु लगा रहे हैं, हमारे श्री जी की योग्य है कि नहीं है। ये हमारी उपासना प्रेम की। और सिद्धांत की उपासना पहले प्रभु को भोग लगा। आप पहले पालिए तो भोग लगाने लायक नहीं, लेकिन ये प्रेम है, उल्टा मार्ग है यहां। ये ज्ञान हमें नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु के लिए थाल सजा रहे पहले उससे ले, ऐसा कैसे? कोई पूछता तो उत्तर नहीं। ये तो इसी प्रेम नगरी का एक है, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम है, ये प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। मानसी गंगा में दंडोती परिक्रमा जब गुरुदेव के साथ लग रही थी गिरिराज महाराज की, तो मानसी गंगा में तो वहां एक सहतूत बेच रहा था, सहतूत इतने से, तो श्री जी को भोग लगाने के लिए प्रक्षालन किया, बीन बीन के सही रखे। महाराज जी ने कहा थोड़े लो और पाओ, बताओ कैसे। हमको महाराज जी पहले श्री जी को भोग। बोले हमारे यहाँ पहले श्री जी नहीं, पहले तुम पा के बताओ कैसे, खट्टे अधिक खट्टे तो नहीं। और देख लो महाराज। बोले जब हम कह रहे थे तुम पावला, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि श्री जी के पवा के बिना के पाया। कहा मीठे। बोले जाओ हाथ धो, आचमन करो, अब भोग लगाओ। उस दिन से समझ में आया कि हमारी लाडली जी को पहले हम चखेंगे, फिर भोग लगाएंगे कि वो ठीक है कि नहीं है। बहुत अधिक नमक तो नहीं हो गया था सब्जी दाल में, इसमें कैसा है ये हम देखेंगे, तब हमारी लाडली जी पाएंगी। ये प्रेम का। तो शबरी जी भी ऐसे, ये बेर पेड़ का कहीं खट्टा तो नहीं है, बाकट तो नहीं है, तो उससे पहले चखती और फिर वो बेर दोने में लेके फिर प्रभु के रोज, और रोज बस पावड़े बिछाए, फल रखे और बैठ गई। सुबह से शाम प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने कहा प्रभु बहुत दिन बीत गए पर अश्रद्धा नहीं हुई गुरु वाक्य पे। ये बहुत बड़ी बात है। उपासक अपने गुरु वचनों पर बहुत समय तक टिका रहे और उसका लाभ ना दिखाई दे, फिर भी टिका रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो महीना दो महीना, साल दो साल में मन उब जाता कि हो सकता है गुरुदेव ने हमको फुसलाने के लिए कह दिया हो कि आएंगे भगवान तुम्हें साथ। नहीं, गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए को, नेत्र लगाए। गुरुदेव ने कहा है भगवान ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत, तो आ गए औचक सो मिटे सब शोक। दूर से देखो भगवान आ रहे हैं, छुप गई। अभी तक तो इंतजार कर रही थी, जब देखा भगवान आ रहे तो छुप गई। मैं नीच अधम उनके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे उनकी सेवा करूंगी। जो ऋषि कुछ दैन्य थे, जिनको सबरी जी की भक्ति प्रिय लगती थी, उनसे भगवान पूछ लिए कि सबरी माता का आश्रम कहां है, कहां है सबरी माता। इतना पूछ के निहाल कर दिया, गए किसी के आश्रम नहीं। और जिनको अहंकार था तो वो सोच रहे थे, सुना तो था ही भगवान वनवास में आ रहे, तो उनको था कि भगवान आएंगे, हमारी दंडवत करेंगे, फिर आसन में हम उनको बैठाल कर स्तुति संस्कृत से करेंगे। वो बैठे ही रहे घर में। भगवान तो अहंकार अगर किसी साधना का, तपस्या का, ये ठीक नहीं है। देखो अगर कोई ऐसा समझे कि भगवान को हम अमुक अमुक क्रियाओं द्वारा, अनुष्ठान द्वारा, उसमें प्रधान होता है आपका भाव।
और जब भाव दैन्य आएगा तो प्रभु रीझ जाएंगे। अच्छा है क्या तुम्हारे पास? क्या है? प्रभु का ही तो दिया हुआ है, काहे को अहंकार करते हो? प्रभु ने कृपा करी, वो तुम्हें शतमार्ग के लायक बनाया है, वही तुम्हारी इंद्रियों को अधीन किए हुए हैं, वही तुम्हें बल दे रहे हैं, वही तुम्हें व्यवस्था दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हो, तो तुम अहंकार क्यों? अपने बड़भागी बनने का भाव लाओ कि हमें तो अहोभाग्य प्रभु ने स्वीकार करके बड़भागी बना दिया, संत सेवा दे दी, धाम आने को, सत्संग सुनने को, भजन करने को, ये जो मुझे प्रेरणा मिली, अहोभाग्य हमारे भगवान ने मुझे स्वीकार। अहंकार क्यों करे? देखो रह रहे हैं, इतना कष्ट सह रहे हैं, पर अहंकार, भगवान नहीं गए किसी के यहां। प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम सबरी कबरी मणि। भगवान प्रेम देखते हैं, यही देखकर अवशिष्ट अर्थात चखे हुए फलों को, जूठे फलों को भगवान पाते हैं। ये बड़ा प्रमाण सहित इससे दिया है कि फलमूलम समादाय परीक्षे परिभक्ष पश्चान निवेदयामास राघवाय महात्मने। चख करके उसकी परीक्षा करके फिर दोने पे रखती थी, और राघव अर्थात भगवान श्री राम बड़े स्वाद बखान करके सबरी के वो जूठे फल खाए। देखो इस पर प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्टम उच्छिष्ट भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम सबरी कबरी मणि। पद्म पुराण में ये वर्णन किया गया। भगवान पूछ लेते सबरी मां किधर है, कहां विराजमान है, वो अपने को निहाल मानते जिनसे भगवान पूछ लेते। पथिकन ते पूछत सप्रेम प्रभु पेखी पेखी सबरी हमारी प्यारी बसे के ही ठोर है। कहां है सबरी, किधर है सबरी रहती है? ऋषि प्रभु यही मार्ग है, ये जो पावड़े बिछे सबरी जी ने बिछा, आगे जो मतंग ऋषि का आश्रम वहां सबरी जी विराजते। तो भगवान कहते कौन घरी ऐ है जामे नैनन निहारी हो मैं खे हो फल सुधा स्वाद सरिस अथोर है। रघुराज जय छिन बिलोकिना बिलोचन सो बीतत पलक सम कल्प करोर है। जैसे सबरी जी के लिए एक पल समय करोड़ों कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, ऐसे राम जी के लिए किधर है? मैं अपने कब भर नेत्र सबरी जी के दर्शन करूं? उधर सबरी जी जो सो वही भगवान सो। पूछी पूछी आए तहां सबरी स्थान जहां कहां वो भागवती देखो दृग प्यासे हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में आए और जो शिष्य जन खड़े थे, कहां है सबरी जी, कहां भाग्यवान सबरी जी, मेरे नेत्र तरस रहे उनके दर्शन के लिए। सबरी जी ने जब ये वचन सुने तो जो हृदय में संकोच था दूर हुआ, आके साष्टांग दंडवत सबरी जी ने की। आई गई आश्रम में जान के पधारे आप दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। रव की उठाए लई बिथा तन दूर गई नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहें। राधे 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 अंगूर राधे, नहीं है, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, बेर राधे है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे वे कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। कहां है सबरी जी? मेरे नेत्र उनके दर्शन के लिए प्यासे हैं। जब सबरी जी ने सुना अब नहीं रुक पाई, बाहर निकली दूर से, हे शरणागत वत्स। दूर से देखा प्रभु साष्टांग सबरी प्रणाम कर रहे, दौड़ पड़े। रघुनाथ जी ने जैसे माता को हृदय से लगाया जाता है, ऐसे सबरी मां को अपने नेत्रों से अश्रु से सबरी को, हमारे भगवान का स्वभाव जो जान गया
भगवान शिव कहते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना कृष्ण ताहि राधे राधे भजन जय श्री कृष्ण तज राधे भावना। राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री करुणा कृष्ण राधे समुद्र राधे है। जय श्री ये कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे आप राधे खुद जय श्री भजन कृष्ण करोगे राधे तब राधे आपको जय श्री पता कृष्ण चले। आपका राधे राधे हृदय जय जब श्री थोड़ा कृष्ण सा राधे भी राधे। प्रभु से अपनापन करेगा तो आप खुद समझ पाओगे प्रभु के सिवा कोई ऐसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। भगवान ने सबरी जी का हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाला। ये प्यार, वो ऋषि कंकड़ छू गया तो कितना कड़ुआ बोल रहे हैं, ए नीच जाति, ये ऐसा। भगवान हृदय से लगाकर आंसुओं से अभिषिक्त करके अपने समीप सबरी जी को बैठाला। सबरी जी को स्मरण आया कि जो प्रातः ही फल रखे थे प्रभु के लिए, दौड़ के गई, फल लाई। भगवान, वाह, मेरा वनवास का सारा कष्ट दूर हो गया तुम्हारे फल पाके, बड़ाई कर रहे। भगवान ने कभी 56 भोग की बड़ाई नहीं की, कहीं भी ऐसा नहीं। देखो सुदामा जी के जब तंदुल पा रहे हैं ना तो रोमांच हो रहा है भगवान को। तंदुल चावल नहीं, चावल को पछोरने से जो टुकड़े निकलते हैं, कोई उधार भी नहीं देता था। एक को दया आ गई तो उसने वो टुकड़े दे दिए जो घर में बनाने में डांट लगती। चावल तो दिए नहीं, टूटे हुए टुकड़े, वो भी पुरानी कपड़े की पोटली ऐसे दबाए हुए। भगवान के जब रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठे सुदामा जी, रुक्मिणी जी के जिस पलंग की डेवरी को ब्रह्मा शंकर आदि केवल नमन करते हैं, स्पर्श करना दूर, भगवान का निज महल और महापटरानी, महाविभूति स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठा ले हुए हैं सुदामा जी को। और भगवान ये वैभव देखकर उनको लगा कि आगे भगवान ने कहा कि सुना है आपका ब्याह भी हो गया। हाँ, भाभी ने कुछ दिया है, याद है आपको वो गुरुकुल वाली बात? सब याद है हमें, याद। तो फिर भाभी ने कुछ दिया है। अब कैसे इतना वैभव फटे कपड़े में वो तंदुल कैसे निकाल के दें, कैसे निकाल? अब भगवान का इतनी अच्छी चीज रखे हो फिर भी तू फटा कपड़ा उससे निकाल। भगवान, रुक्मिणी जी देख रही, अरे उस तंदुल को भगवान के रोमांच हो रहा पाते हैं। मित्र, आज तक ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ हमने नहीं। क्या स्वाद है तंदुल? विदुरानी जी के केले के छिलके में क्या स्वाद है? अगर कोई समझता है कि भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगाएंगे, हम पटा लेंगे, कैसे हमारे प्रभु, देखो जरा फल बेर, वैसे ही बेर कोई बहुत, उस बेर को पा पाकर कह रहे कि आज हमारे वनवास का श्रम दूर हो गया। कितने सुंदर स्वादिष्ट अमृतमय फल भगवान बड़ाई कर रहे हैं सबरी के द्वारा दिए। इसीलिए हमारे प्रभु पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रक्षति। अगर भाव से भरकर एक चुल्लू जल, एक पत्र, एक पुष्प, एक कोई फल, बस इतने में ही मेरे ठाकुर बिक जाते हैं। बहुत प्रेमी हैं। प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु सबरी जी की। अब जब ऋषियों ने सुना कि आश्रम आने की तो बात जाने दो, इस गली में भी प्रभु नहीं आए, तब सबको लगा अंदर कि हमें लगता है कोई हम लोगों में तपस्या में त्रुटि हो गई क्या? क्योंकि सब तपस्या का फल तो भगवान है और भगवान आए ही नहीं हमारे घरों में। तो हमें चल के लोचन लाभ तो ले लेना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सब ऋषि जो थोड़ा सा अपने में ब्रह्मणत्व, तपस्या, जितेंद्रियता आदि आदि मानते थे, उनको आना पड़ा। वो प्रभु के समीप आए। राधे राधे जय श्री कृष्ण। अब भी बुद्धि काम नहीं कर रही।
प्रमाण मिल चुका है कि शबरी जी कितनी पावन है। उनके मन में आता है कि बड़ी समस्या पैदा हो गई है, अगर वो सरोवर का जल भगवान अपने श्री चरणों से स्पर्श कर दे तो निर्मल हो जाएगा और हम लोगों के प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि शबरी की अपवित्रता के कारण वो दूषित हो गया था। वो लोग भगवान को प्रणाम किए और भगवान बैठे हुए तो निवेदन किया, करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगारिसो सुधार कैसे कीजिए, आवत सुने हैं बनपथ रघुनाथ, कहूं आवे जब कहें आको भेद कह दीजिए, इतने ही मांझ सुनी सबरी के बिराजे आनी, तू गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए, आए खुनसाए कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। वो सब ऋषि लोग अभिमान त्याग कर भगवान के पास आए और भगवान से कहा कि प्रभु इस सरोवर का जल जो है नीच जनों के द्वारा छूने से कीड़े पड़ गए, अपवित्र हो गया, तो हम ब्रह्म ऋषियों की सेवा में नहीं है, आप अपने श्री चरण। तो भगवान ने कहा नहीं, हम तो आप ऋषियों के चरण सेवक हैं, आप देखो अपना चरणामृत डाल करके, क्योंकि आप तपस्वी जितेंद्री ब्रह्म ऋषि हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप डाल के देखो। उनको लगा कि एक बार भगवान कह रहे थे, डाले जाके तो और दुर्गंध पैदा हो गई। आए बोले प्रभु ठीक तो हुआ नहीं, तो बोले हमारे चरण से तो ठीक होगा ही नहीं। उनका नहीं प्रभु आपके चरणों का प्रताप तो है ही है, क्योंकि शिला छू गई तो अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई, तो पानी तो बोले सही मानो अगर हम चरण रख देंगे तो और बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे, अगर उसे स्वच्छ करना चाहते हो तो तुम सबरी के चरणामृत उतारो फिर डालो जाके। अब भगवान का आदेश, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब बोले केवल एकमात्र सबरी जी के चरण स्पर्श किए हुए जल से ही वो पवित्र हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम सबसे भयानक अपराध बनाए, स्त्री जान करके, नीच कुल की जान करके उनको तुम धिक्कारा है, तुम उनको ऐसी भावना से ये अपराध तुम्हारे सारे तप को, सारे प्रभाव को नष्ट कर दिया। अगर तुम कहीं अपने जीवन को कृतकृत्य करना चाहते हो, सरोवर के जल और हृदय को स्वच्छ करना चाहते हो, तो सबरी जी का चरणामृत ही काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं। अब भगवान की आज्ञा, ईश आज्ञा तो सबको शिरोधार्य है, सबने जे ही सबरी जी बड़ी प्रार्थना, दैन्यता, जे ही चरण स्पर्श हुआ, निर्मल स्वच्छ और अमृत जैसा जल हो गया। तब भगवान ने शबरी जी की स्तुति की, जो नौधा भक्ति पीछे गाई गई थी, वो भगवान शबरी जी को नहीं सुना रहे, उन्हीं ऋषियों को बता रहे कि ये पूरी की पूरी भक्ति हमारी माता शबरी जी में विराजमान है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन वैभव कुटुंब गुण चतुरता, मैं इन सबसे नहीं रीझता। फिर सुन लीजिए, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबसे मैं नहीं रीझता, मेरे रिझाने का एक ही केवल उपाय है, दैन्य भाव, भक्ति भाव। मैं तुम्हें सावधान होकर सुनाता हूं, 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरी लीला कथा प्रसंग सुनने में रुचि होना, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके मेरे गुणों का गान करना, मेरे मंत्र का जाप और दृढ़ विश्वास मुझ पर हो जाना, ये 5वीं भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, बहुत प्रपंचिक कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत समागम, साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए आचरण करना। 7वीं भक्ति है जगत भर में भगवत भाव रखना, सब में प्रभु विराजमान है और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना।
8वीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी कभी पराये दोष दर्शन ना करना। 9वीं भक्ति है सबके साथ सरलता का कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा दृढ़ भरोसा रखना, हर्ष और दैन्य का ना होना। दैन्य मैं बहुत गरीब हूं ये नहीं, ये दैन्यता भागवतिक दैन्यता है। लेकिन भक्त कभी गरीब नहीं होता, उसके पास परम धन भगवान का नाम होता है। विषयों की अभाव की दरिद्रता वाली दैन्यता भक्त में नहीं होती। राधे राधे जय श्री कृष्ण। इन 9 में से एक भी भक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर हे शबरी जी, आप में तो 9 भक्ति विराजमान है, जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आज मेरे सामने ही तुम्हें वो दुर्लभ गति प्राप्त होगी। मेरे दर्शन का फल है जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। फिर कहा कि शबरी जी आप यहां विराजमान, कहीं जानकी जी को यहां से जाते हुए ऊपर से कोई तुम्हें ऐसा कुछ खबर है क्या? शबरी जी ने कहा प्रभु पास में एक पंपा नामक सरोवर है, वहीं सुग्रीव हैं, आप वहां जब जाएंगे तो उनसे मित्रता कीजिएगा, वो सब आपको सूचना दे देंगे। हे नाथ आप कुछ देर रुको। और शबरी ने एकदम एकाग्रता की और उनके शरीर में योगाग्नि प्रकट हो गई। भगवान के सामने ही पांच भौतिक शरीर का लय करके भगवत धाम को गई। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। देखो स्त्री शरीर है, लोक में अधम कुल है, फिर भी भगवान की भक्ति से ऐसी दुर्लभ गति प्राप्त हुई जो योगी जन वांछना करते हैं, आकांक्षा करते हैं। ऐ दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु का भजन छोड़ करके और किसी विधान से सुख चाहता है, अर्थात तुझे कभी सुख नहीं मिल सकता। अगर भजन करोगे, नाम जप करोगे, भगवान के चरित्र सुनोगे, आचरण पवित्र रखोगे, तो माना कि दुख का विपत्ति का प्रभाव आएगा पर तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। परम सुख की प्राप्ति अंत समय तक निश्चित हो जाएगी। इसलिए जैसे बने मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, सत्य है असत्य है, तुम सब छोड़ो, एक बार कहा मान लो और प्रभु का नाम निरंतर जपने की चेष्टा करो, तुम सुखी हो जाओगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अभी आपने सुना माता शबरी के पावन चरित्र का अगला भाग। ऐसे ही पावन परम चरित्रों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।